पूरे सूबे में शनिवार को 145 और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जिसमें भागलपुर के 4 मरीज भी शामिल हैं। भागलपुर में जो 4 मरीज मिले हैं वो कहलगांव के क्वारंटाइन सेंटर में आवासित थे। जानकारी स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने दी। वहीं कहलगांव के शारदा पाठशाला स्थित अनुमंडल स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर पर 4 प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण मिलने पर पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। ये कहलगांव के सनोखर, अमडंडा व बुद्धूचक थाना क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। एसडीएम सुजय कुमार ने बताया कि कोरोना पॉजिटिव 4 मरीजों को शारदा पाठशाला क्वारंटाइन सेंटर से मायागंज भेज दिया गया है और उनकी चेन से जुड़े 27 लोगों का ब्लड सैंपल जाँच के लिए भेजा जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण लाखों की संख्या में प्रवासी बिहारी दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। आज 8वें दिन स्पेशल ट्रेन भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी बिहारियों को लेकर नई दिल्ली से पहुंची। विशेष ट्रेन से भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, बेगूसराय और कटिहार जिले के प्रवासी भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे। विशेष ट्रेन तय समय से काफी विलंब से भागलपुर जंक्शन पहुंची। प्रवासी लोगों के आगमन को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी पूरी मुस्तैदी के साथ रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज, स्वास्थ्य विभाग की टीम सहित तमाम अधिकारियों के साथ स्टेशन पर मौजूद थे। जिला प्रशासन द्वारा ट्रेन से आए प्रवासी बिहारियों को संबंधित जिला और प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर तक पहुंचाने और उनके भोजन, सुरक्षा, निगरानी, स्वास्थ्य जांच, अन्य सुविधाओं के लिए पहले ही आदेश जारी किए गए हैं। स्टेशन पर 12 काउंटर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगाए गए हैं, जिसमें प्रवासी कामगारों की स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा नाश्ता और पानी और मास्क का पैकेट देकर सभी को पहले मुस्लिम कॉलेज स्थित क्वारंटाइन सेंटर लाया गया। जिसके बाद विशेष ट्रेन से अलग अलग जिलों के भागलपुर पहुंचे प्रवासी लोगों को उनके प्रखंड स्थित क्वारंटाइन सेंटर तक बस से भेजा गया। वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके बाद सबसे ज़्यादा परेशानी प्रतिदिन मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन करने वाले लोगों के सामने आई है। दूसरे प्रदेशों और राज्यों में काम करने वाले मजदूरों और दिहाड़ी काम करने वाले लोगों के समक्ष भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गई, जिसके बाद दूसरे प्रदेशों में काम करने वाले लोग अपने अपने घरों के लिए पलायन कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से साइकिल के द्वारा अपने घर खगड़िया के मानसी के लिए चले मजदूरों का जत्था आज भागलपुर पहुंचा। 20 मजदूरों का जत्था साइकिल से बुधवार को पश्चिम बंगाल से चला था। भागलपुर पहुंचने के बाद कुछ देर विश्राम करने के बाद पुनः मजदूर साइकिल से खगड़िया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मजदूरों ने बताया कि वे सभी कोल्ड स्टोर में मजदूरी का काम करते थे और लॉकडाउन के कारण उनका काम बंद हो गया, जिसके कारण उनके समक्ष खाने के लाले पड़ने लगे, जिसके बाद साइकिल के द्वारा बंगाल से अपने घर बुधवार को रवाना हुए हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया अनुमंडल के रंगरा प्रखंड में दूसरे राज्यों से आए हुए प्रवासी मजदूरों को रखने के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में अधिकारियों के द्वारा व्यवस्था के सुधार के लाख दावे के बावजूद व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। डीएम के कड़े आदेश के बावजूद अधिकारी सेंटर में रह रहे लोगों को भोजन, पानी के अलावे अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल साबित हो रहे हैं। स्थानीय अधिकारियों के द्वारा लोगों को सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। इनके सारे दावे सिर्फ कागजों में सिमटे हुए हैं, धरातल पर कुछ भी नहीं दिख रहा है। सेंटरों की हालत यह है कि वहां रह रहे लोग आए दिन कुव्यवस्था को लेकर हंगामा कर रहे हैं। शुक्रवार को भी रंगरा प्रखंड के न्यू मॉडल प्रखंड कार्यालय भवन में बनाए गए प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी सैकड़ों मजदूरों ने भोजन, पानी की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लोगों ने स्थानीय प्रशासनिक पदाधिकारियों पर मूलभूत सुविधा नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग को यहाँ पर कल से ही रखा गया, परंतु अब तक 24 घंटे बीत जाने के बाद शुद्ध पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। शिकायत करने पर डांट फटकार देते हैं। उन लोगों ने घटिया भोजन देने का भी आरोप लगाया। विरोध कर रहे लोगों ने बाल्टी और बोतल में पानी दिखाते हुए कहा कि यही गंदा पानी हम लोग पीने को मजबूर हैं। पानी में भरपूर आयरन होने के साथ पानी लाल हो गया है। इसके अलावा रह रहे लोगों को साबुन, सैनिटाइजर और सोने के लिए बिछावन, मच्छरदानी तक व्यवस्था नहीं होने की बात कही और बताया शौचालय और बाथरूम तो है, लेकिन वहां एक भी बाल्टी या डब्बा नहीं है। कहने पे पदाधिकारियों के द्वारा यह कहा जाता है सब कुछ हो जाएगा, पर उसके लिए समय लगेगा, परंतु 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अब तक व्यवस्था नदारद है। प्रवासी मजदूरों ने पानी के लिए वैकल्पिक व्यवस्था और सभी बाथरूम और शौचालय में बाल्टी, मग के अलावे साबुन, सैनिटाइजर और बिछावन, मच्छरदानी की मांग की है। वहीं इस संबंध में रंगरा अंचलाधिकारी जितेंद्र कुमार राम ने बताया कि वितरण करने वाले किट नहीं रहने के कारण नहीं दिया गया था। आज ये किट मंगाया गया है जो शाम में सभी को वितरित किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद निरोज, घर जहांगीरपुर वैसी। कब से है यहाँ? कल आए हैं। कल आए। पहले कहाँ थे? पहले हम लोग बनिया में थे। बनिया। कहाँ से आए?
चंडीगढ़ से आए। चंडीगढ़ से। यहाँ क्या समस्या हुई आपको? समस्या सर यहाँ पानी का है, कल से आए हैं, देखो आज दिन तक गला मेरा फंस गया अभी ठीक तक है, और क्या प्रॉब्लम है? सोशल डिस्टेंस का कोई पालन नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है तो और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सर एक ही बाथरूम को सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही दरवाजे को सभी आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं, खाने का टाइम होता है, माइक से ऐलान होता है, सभी आदमी एकदम भीड़ में आ जाते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब क्या होता है? क्या? अच्छा, किसी का सोशल डिस्टेंसिंग हो ही नहीं पा रहा। साबुन सैनिटाइज कुछ ये सब नहीं मिला, क्या? हम लोग को कुछ नहीं। किट मिला? कपड़े का कुछ कपड़ा नहीं सेट? मिला है, मच्छरदानी? कुछ भी नहीं। बिस्तर? कुछ जो है अपना है, क्या कुछ भी नहीं है मिला? है। पानी के लिए सुबह से हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा। कुछ नहीं हुआ है। किससे शिकायत की है? जी किससे शिकायत की है? जो यहाँ पे पदाधिकारी है सबसे बोले हैं, अच्छा। पुलिस वाले भी आए तो उनको भी बोले थे। विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस को लेकर जारी जंग और लॉकडाउन के बीच बिहार के भागलपुर की बबरगंज थाना पुलिस के द्वारा लगातार किए जा रहे मानवीय कार्य लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है। भागलपुर के शहरी क्षेत्र का बबरगंज थाना क्षेत्र का इलाका, जहां कोरोना से संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 3 किलोमीटर के दायरे में आने वाले हर एक गली मोहल्ले को पूरी तरह सील कर आवाजाही बंद कर दिया गया। भागलपुर पहली बार लॉकडाउन का सामना कर रहा है और इस दौरान कंटेनमेंट जोन में रहने वाले लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए बबरगंज थाना प्रभारी पवन सिंह किसी देवदूत की तरह लोगों के सुख दुख में बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए उसकी परेशानियों को दूर करने का हर संभव प्रयास करते दिख रहे हैं। बबरगंज थाना पुलिस और थाना अध्यक्ष पवन सिंह के द्वारा कंटेनमेंट जोन में एक और जहां लोगों की परेशानियों को देखते हुए राशन, गैस, दूध, दवाई, जरूरत का सामान डोर टू डोर पहुंचाया जा रहा है। जरूरत पड़ने पे लोगों को खुद और अपने जवानों के साथ ब्लड भी दे रहे हैं। साथ ही प्रसव पीड़ा के समय गाड़ी नहीं मिलने की स्थिति में खुद से गाड़ी ड्राइव कर महिलाओं को अस्पताल तक पहुंचा भी रहे हैं। वहीं गरीब लाचार लोगों को लगातार महीने भर का राशन और मकान मालिक से बात कर गरीब किराएदारों का किराया 3 महीनों तक माफ भी करवा रहे हैं। साथ ही थाना प्रभारी के नेतृत्व में गरीब जरूरतमंद लाचार लोगों को पका हुआ भोजन और जरूरत का सामान लगातार मुहैया कराया जाता रहा है। कंटेनमेंट जोन के घरों में इस लॉकडाउन में परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के बीच खुशियां बांटने का भी काम लगातार बबरगंज थाना पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बात जन्मदिवस के लिए केक, बैलून, मिठाइयाँ पहुँचाने की हो या फिर शादी की सालगिरह को यादगार बनाने के लिए जरूरत के सामान पहुँचाए जाने की जिम्मेवारी की, या फिर लगातार भागलपुर पहुँच रहे प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था को लगातार थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस बल के जवानों के द्वारा बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात गोपाल प्रसाद कसेरा की पुत्री को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई। वह दर्द से छटपटा रही थी। एम्बुलेंस और कोई गाड़ी की व्यवस्था नहीं होने के बाद लोगों ने इसकी सूचना बबरगंज थाना अध्यक्ष पवन सिंह को दिया। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी प्राइवेट गाड़ी की व्यवस्था कर अपने सहयोगियों के साथ गोपाल प्रसाद कसेरा के घर पहुंचे और उनकी पुत्री को अस्पताल पहुंचाया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण और बबरगंज थाना क्षेत्र में कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने के बाद प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सख्ती बढ़ा दी गई है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रसव पीड़ा से करहा रही महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाए जाने पर पूरे परिवार के लोग भावुक हो गए और बबरगंज थाना पुलिस के द्वारा किए गए इस कार्य की जमकर सराहना की। स्थानीय लोग थाना प्रभारी को कोरोना का वीर सिपाही करार देते हुए उनकी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। कुछ लोग इस विषम परिस्थिति में बबरगंज थाना प्रभारी को समाज का सच्चा सेवक करार दे रहे हैं, तो वहीं बबरगंज थाना क्षेत्र के लोग खाकी के इस रूप की जमकर सराहना करते दिख रहे हैं। को लेकर के तो हमने थाना बबरगंज फाड़ी के थानेदार साहब पवन सिंह साहब को और वहाँ के लोग थाना के आदमी को बोले तो हमको सारा एक रसद 1 महीने का खाना पानी वो हमको मदद किए और हमारे बाल बच्चे का सुरक्षा किए। जो भी चीज़ बोले, कोई चीज़ घटे बढ़ेगा वो आप मांग लेना, और हम लोगों को मदद किया और हम लोग अब सुरक्षित है और खूब खुश हैं। बच्चा भी मेरा ठीक है। मदद किया है, यहाँ तक कि राशन पानी सब 1 महीने का दिया है और कोई चीज़ का जरूरत होगा तो बोले मदद करेंगे। यहाँ तक खून तून का सब चीज़, दवाई सब चीज़ का मदद किए हैं और यहाँ तक कि किराए का भी 3 महीने का माफ बोले कर देंगे। हाँ। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के गोपालपुर प्रखंड के क्वारंटाइन सेंटर लालजी उच्च विद्यालय मकनपुर में प्रवासी कामगारों को खाने के लिए बीती देर रात होटल से रोटी मंगाकर दी गई, जिसमें कीड़ा और पिल्लू निकल गया। इसको लेकर कॉल सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने गहरी नाराजगी व्यक्त की है और इस तरह के व्यवस्था को लेकर सवाल खड़ा किया है। बता दें, 2 दिन पहले ही डीएम प्रणब कुमार, सहायक डीएम आशुतोष द्विवेदी और नौगछिया एसडीएम मुकेश कुमार के साथ नौगछिया के कई सेंटर के साथ इस सेंटर का निरीक्षण किया था और सुधार को लेकर वहां रह रहे प्रवासी कामगारों से सुझाव भी लिए थे। प्रवासी कामगारों ने खाना में चावल और खिचड़ी केवल दिए जाने की शिकायत करते हुए डीएम से खाने में
रात को रोटी देने की गुहार लगाते हुए कई सुझाव दिए थे। इस बाबत शुक्रवार शाम को खाने में रोटी की मांग किए जाने पर सेंटर प्रबंधक की ओर से होटल से रोटी मंगाकर प्रवासी कामगारों को दिया गया। रोटी सहित सब्जी में पिल्लू और कीड़ा मिलने का सेंटर में रह रहे प्रवासी कामगारों ने आरोप लगाया है। प्रवासी कामगारों की इस शिकायत वरीय अधिकारियों से भी की गई है। वहीं इस मामले पर प्रखंड नाजिर अमर कुमार ने बताया कि प्रवासियों के कहने पर एक होटल से रात में रोटी मंगवाई गई थी और कई लोगों ने रात में से खाया भी था। सुबह में कुछ प्रवासियों ने रोटी दिखाते हुए इस तरह की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं इस संबंध में नौगछिया एसडीएम मुकेश कुमार ने कहा कि अगर केंद्र के बाहर से रोटी मंगाई गई तो यह गंभीर मामला है। मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। पीरपैंती प्रखंड कार्यालय स्थित ट्राइसम भवन में प्रखंड के सभी डीलरों के साथ जिला आपूर्ति पदाधिकारी अंजनी श्रीवास्तव ने बैठक की, जिसमें जिला आपूर्ति पदाधिकारियों के द्वारा डीलरों को निर्देश दिया गया कि जिन उपभोक्ताओं के खाते में अभी तक 1000 की राशि नहीं गई है वैसे उपभोक्ताओं का 24 घंटे के अंदर बैंक खाते का विवरण प्रखंड कार्यालय में जमा करें। साथ ही उन्होंने कहा कि अब किसी भी हाल में वितरण का कार्य पॉस मशीन के अलावे नहीं होगा। जिन लोगों का फिंगर पॉस मशीन से मैच नहीं करता है उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। वहीं दाल वितरण को लेकर कहा कि प्रखंड में अभी उपलब्ध नहीं हुआ है, लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर दाल की आपूर्ति कर दी जाएगी। इसके उपरांत वितरण शुरू कर दिया जाएगा। वहीं भाजपा दक्षिण मंडल अध्यक्ष निशान पांडे ने जिला आपूर्ति पदाधिकारियों से उपभोक्ताओं को हो रही परेशानियों का जल्द समाधान करने की मांग जिला आपूर्ति पदाधिकारी से की। आज की बैठक में एसडीओ शंभू शरण सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी विपिन अंशु, बीपीएम अंजनी कुमार उपस्थित थे। वहीं आज की बैठक में कम जगह में ज्यादा लोगों को बैठने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ती दिखी, जो इस कोरोना जैसी भीषण महामारी को निमंत्रण दे रहा था। पिकअप वैन और टोटो के आमने सामने की टक्कर में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना सुल्तानगंज भागलपुर मुख्य मार्ग के कोलगामा गांव के पास की बताई जा रही है। घटना में सुल्तानगंज श्यामबाग के रहने वाले राजू यादव को सिर, छाती, पैर में गंभीर चोटें आई हैं, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने नाजुक स्थिति देख प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया। वहीं दूसरे व्यक्ति को मामूली चोटें आई हैं। पीरपैंती प्रखंड के मानिकपुर पंचायत स्थित मलिकपुर हाई स्कूल में प्रवासी बिहारियों को क्वारंटाइन हेतु बनाए गए सेंटर में 14 दिन की अवधि पूरा कर चुके 4 लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत छुट्टी दे दी गई। साथ ही उन लोगों को 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन में रहने को कहा गया है। इस मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक प्रणब कुमार, मुखिया प्रतिनिधि अरविंद शाह, शिक्षक नियाज उस्मानी सहित स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। लॉकडाउन में गरीब असहाय के बीच नाथनगर के युवा समाज सेवी विजय यादव लगातार लोगों की मुसीबतों को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं सूखा राशन तो कहीं पका हुआ खाना। वहीं इस कड़ी में शनिवार को भागलपुर के मानिकपुर अलीगंज मुजाहिदपुर स्थित पेट्रोल पंप के समीप बाल्टी कारखाना, कबीरपुर सराय, बरारी, मिर्जान, बरारी, लोदीपुर समेत अन्य इलाकों में पहुंचकर सूखा राशन का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जिन किसी भी जगहों से कॉल के माध्यम से सूचना मिलती है वहां पहुंचकर हर संभव मदद किया जाता है। आज कुल 1500 से ज्यादा राशन का पैकेट वितरण किए। वहीं मुजाहिदपुर के नंद किशोर शाह को राशन के साथ दवाई के लिए आर्थिक राशि भी दिए। शुगर है, अब और कुछ दिन रहेंगे। अब तो भगवान को कह रहे हैं जल्दी ऊपर भेज। अभी कौन राशन दिया आपको? राशन कौन दिया आपको? विजय बाबू दिया। दवाई भी देगा। तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता, नीर दाम दिए धन न घटे, दो सा है रघुवीर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा किए गए लॉकडाउन के कारण गरीब मजदूर तबके के लोगों को हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए भाजपा के कद्दावर नेता और भागलपुर भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन मिश्रा के द्वारा सुल्तानगंज विधानसभा के सुल्तानगंज और शाहकुंड प्रखंड के लोगों के बीच कोरोना वायरस के प्रारंभिक काल से ही राहत सामग्री, राशन व जरूरत का सामान का वितरण किया जा रहा है। लगातार उनकी टीम के द्वारा गाँव-गाँव, घर-घर पहुंचकर पूरे इलाके को सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। आज भाजपा नेता पवन मिश्रा की टीम के द्वारा सुल्तानगंज प्रखंड के कटहरा, कुमेठा और नया गांव पंचायत के साथ शाहपुर प्रखंड के सजौर पंचायत के कई गांव के सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों के बीच राशन वितरण किया गया। इस दौरान भाजपा नेता के द्वारा गठित वार अगेंस्ट कोरोना टीम के सदस्यों ने कहा कि पवन मिश्रा ने यह तय किया कि जब तक हम कोरोना पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते तब तक संघर्ष करते रहेंगे और सभी गरीब, लाचार, जरूरतमंद लोगों को हर संभव मदद करते रहेंगे। हम आपको बता दें, भाजपा उपाध्यक्ष के द्वारा लोगों के बीच समय समय पर पका हुआ भोजन भी वितरित किया जाता है। राहत सामग्री वितरण
वितरण कार्य में आज कन्हैया झा, मनीष मिश्रा, सुबोध कुमार, राम बहादुर सिंह सोलंकी सहित कई लोगों ने सहयोग किया। इस दौरान राहत और राशन सामग्री पाकर सैकड़ों लोगों ने पवन मिश्रा की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इस कोरोना के संक्रमण काल में पवन मिश्रा किसी देवदूत से कम नहीं है। सुल्तानगंज से जुड़ी जन समस्याओं सहित 5 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय धरना दिया। धरना दे रहे राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष सुल्तानगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी हिमांशु पटेल ने मांग किया कि शहर के बीचों बीच स्थित पूर्वी बिहार का एकमात्र महिला अस्पताल जो पिछले 20 वर्षों से बंद है, उसे अतिशीघ्र चालू करने की राज्य सरकार से मांग की है। प्रवासी कामगार मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में शौचालय, शुद्ध भोजन व साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुई फसल क्षति का मुआवजा दिया जाए सहित विभिन्न मांगों को लेकर रालोसपा कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। मौके पर रालोसपा प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश चंद्रवंशी, नगर अध्यक्ष अश्वनी कुमार बंटी, सुमन बजरंगी, रूपेश, रामू सहित रालोसपा के कई कार्यकर्ता मौजूद थे।